90s के दौर में अफ्रीका के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसी का नारा बहुत आम था। यानी वहां पर कालों के लिए अलग कानून थे, गोरों के लिए अलग कानून थे, और गोरों को कालों पर सुप्रीम समझा जाता था। जो राइट्स गोरों को मिले हुए थे वो राइट्स कालों के पास नहीं थे। एक इंसान उठता है, वो इस आइडियोलॉजी को चैलेंज करता है। वो कहता है ऐसा नहीं चलेगा कि गोरों के लिए अलग कानून, कालों के लिए अलग कानून। उसका कहना था कि एज ए ह्यूमन हम सारे बराबर हैं, तो फिर हमारे राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। जो राइट्स गोरों के पास है वही राइट्स कालों के पास भी होने चाहिए। तो उसने इस आइडियोलॉजी को चैलेंज किया। उसने व्हाइट सुप्रीमेसी का जो आइडियोलॉजी थी उस वक्त, उसने अफ्रीका के अंदर इस आइडियोलॉजी को चैलेंज किया। हुआ क्या फिर उसके साथ? उसको स्कूल से निकाला गया। उसको 28 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ा। यानी अगर हम 4 दिन भी अगर जेल के अंदर रह जाए ना, तो हमारा विजन भी बदल जाता है, हमारा मिशन भी बदल जाता है, और आइडियोलॉजी तो बदलते देर नहीं लगती। यानी वो इंसान 28 साल तक जेल के अंदर रहता है, और जेल के अंदर भी वो खामोश नहीं बैठा। उसने जेल के अंदर जो ब्लैक पीपल थे ना, उनको वहां भी उनके राइट्स के बारे में अवेयर करता रहा। नतीजा क्या निकला? 28 साल जेल के बाद में रहने के बाद जब वो जेल से बाहर निकला ना, तो फिर जीत उसको हो चुकी थी, फतह उसको मिल चुकी थी। क्या मतलब ये है कि जब आप अपने पर्पस को लेकर क्लियर होते हैं, जब आपके पास एक डायरेक्शन होता है, जब आपके पास एक गोल होता है, जब आप अपने गोल को लेकर लॉयल होते हैं, जब आपके अंदर मुखलिसी होती है अपने पर्पस को लेकर, तो फिर अल्टीमेटली आप अपने गोल तक पहुंचते हो। ऐसा नहीं हो सकता अगर आप अपने पर्पस को लेकर लॉयल हो, आप पूरी एनर्जी लगा रहे हो, तो एट द एंड वक्त भले जितनी लग जाए, जितना एनर्जी उसमें लग जाए, बट एट द एंड आप गोल तक पहुंचते हो। और आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास पर्पस है ना, तो फिर पर्पस आपको बैठने नहीं देगी, पर्पस आपको रुकने नहीं देगी, क्योंकि पर्पस के अंदर बाय नेचर इतनी एनर्जी कंटेन्ड होती है ना कि वो आपको ड्राइव करती रहेगी, वो आपको मोटिवेट करती रहेगी। अगर आप थोड़ा भी थकोगे ना, तो वो आपको कहेगी नहीं और चलो, अभी मंजिल नहीं आई है, अभी मंजिल आपकी आगे है। यानी वो आपको ड्राइव करेगी, पर्पस आपको मोटिवेट करेगा। आपको मोटिवेट होने की जरूरत उस वक्त पड़ती है ना कि जब, यानी आपको यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत उस वक्त पड़ती है ना, जब या तो आपके पास कोई पर्पस नहीं होता है, या फिर पर्पस आपका ब्लर होता है। यानी पिक्चर क्लियर नहीं होती कि मंजिल कहाँ पे है, रास्ता कौन सा है, जाना कहाँ पे है। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि गोल सिलेक्ट करो। उस इंसान का जिसकी मैंने स्टोरी अभी सुनाई है, उसका नाम नेल्सन मंडेला था, और बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है उनकी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब क्या संघर्ष किया इस इंसान ने, और उसका रिजल्ट उसको मिला। 28 साल तक वो जेल के अंदर रहा, लेकिन उसने विजन के साथ समझौता नहीं किया, उसने मिशन के साथ समझौता नहीं किया, उसने अपने पर्पस नहीं बदले, उसने अपने डायरेक्शन नहीं बदले। एट द एंड उसके जीत